हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज रोहित अग्रवाल और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो गाइस क्या होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो बेसिकली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स दो चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का मतलब ऐसी इक्वेशन जहां पर दो वेरिएबल होते हैं और मोस्टली जो हम दो वेरिएबल्स लेते हैं वो एक्स और वाई लेते हैं। अब यहां पर हमने एक वर्ड और यूज करा साइमल्टेनियस। तो गाइस साइमल्टेनियस वर्ड हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन होंगी। तो चलिए देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या होता है सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी आप लीनियर इक्वेशन को जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0 is linear equation in which a, b, c are constant or real number and x, y are variable each with the degree 1। क्या मतलब है गाइस इसका? तो इसका मतलब है कि ax plus by plus c equals to 0 ये एक लीनियर इक्वेशन है। इट मींस ऐसी इक्वेशन जहां पर दो वेरिएबल होते हैं x और y, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों वेरिएबल की जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर जब हम दो वेरिएबल्स लेते हैं x और y तो उनके कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर a और b कोफिशिएंट है x और y के, और एक कांस्टेंट टर्म उन वेरिएबल्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है इक्वेशन में, जैसे कि c यहां पर एक कांस्टेंट है। तो गाइस ऐसी इक्वेशंस को आपने बहुत बार सॉल्व करा हुआ है। दिस इज सिंगल लीनियर इक्वेशन। अब सिंगल लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? तो गाइस यहां पर x और y जो दो वेरिएबल हैं, ऐसे बहुत सारे वी कैन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स हैं x और y की वैल्यूज के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं x और y की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में सिंगल इक्वेशन है। लेकिन हम इस चैप्टर में दो इक्वेशंस को पढ़ेंगे, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज करा? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो गाइस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है? टू लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू अननोन x और y are said to form a system of simultaneous linear equations if each of them is satisfied by same pair of values x and y। It means guys जब हम दो इक्वेशन लेंगे x और y वेरिएबल्स में having different coefficients and constant term, तो वहां पर x और y का सिर्फ एक ही पेयर होगा जो दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर एक सिंगल इक्वेशन थी तो वहां पर x और y के बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स थे जो सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन जब हम दो या दो से ज्यादा इक्वेशन लेंगे तो वहां पर सिर्फ एक ही पेयर होगा जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए we have three methods। First method is method of elimination by substitution। तो गाइस पहले मेथड में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू को पहली इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेकेंड मेथड इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। दूसरे में हम क्या करते हैं? किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाते हैं, इसको हम एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। एंड थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये बहुत डिफरेंट मेथड है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन तीनों मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और इस पर हम इस वीडियो में दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं मेथड 1 एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। गाइस क्वेश्चन इज
solve the following system of equation using the method of elimination by substitution। तो यहां पर आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। गाइज अगर आपको ये मेथड पहले से आता है तो आप वीडियो को पॉज करके इस मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्विंग। तो गाइज यहां पर दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 3x प्लस 2y, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 11। गाइज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन को लेना है, ठीक है, और वहां से किसी एक वेरिएबल के को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालना है। तो गाइज पहली इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम x या y की वैल्यूज को निकालने वाले हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। सपोज करिए हम x की वैल्यू को निकालते हैं, इसका मतलब यह है कि जो y x के साथ ऐड हो रहा है वो दूसरी साइड जाएगा। और गाइस आप लोगों को पता है अगर कोई भी टर्म एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो उसका साइन अगर वो प्लस में है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी, x हो जाएगा x माइनस वाई। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या करा, x को y के टर्म्स में लिख लिया और इसको नाम दे दिया हमने, दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम करेंगे इस x की वैल्यू को जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। putting the value of x in equation second। तो गाइस सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू को पुट करने वाले हैं। व्हाट इज सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 11। गाइज यहां पर ये जो आपको x दिख रहा है इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 माइनस वाई, 3 ब्रैकेट 7 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब गाइस क्या करने वाले हैं, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो इस ब्रैकेट के आगे आप देख रहे हो एक नंबर है 3, तो जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये जो 3 है ये ब्रैकेट के अंदर की सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा। तो गाइस सबसे पहले 3 7 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये 3 y से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 7 जा 21 माइनस 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो गाइस ये ब्रैकेट ओपन करने पे वैल्यूज आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो यहां पर आप देखिए वी हैव 2 वेरिएबल्स, ठीक है, एंड 2 कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, मतलब माइनस 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 11 माइनस 21। ठीक है, अब गाइज ये जो 21 है ये इस साइड से इस साइड गया। अब इसका साइन कैसा है, प्लस। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी आप लोग गलती करते हो। तो हमेशा याद रखिए जब भी कोई टर्म अपनी साइड को चेंज करता है तो जो उसका साइन होता है वो चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। गाइस दोनों का साइन नेगेटिव है, सेम साइन है, तो ये ऐड होगा और ये हो जाएगा माइनस का 5y। और यहां पर आप देख रहे हैं दोनों के साइन अपोजिट है, 21 माइनस का है, 11 पॉजिटिव का है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 21 माइनस 11 10। लेकिन इनमें से ग्रेटर नंबर हमारा 21 है, उसका साइन नेगेटिव है तो उसके आगे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब y की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। गाइस y के लिए हम जो -5 कोफिशिएंट है y का वो दूसरी साइड जाएगा। अब -5 y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा -5। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 10 को 5 से डिवाइड करा 2। तो गाइस यहां से y की वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है 2।
अब दूसरा वेरिएबल जो है हमारा डेट इज x, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू को पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तो y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 7 माइनस वाई, गाइस y इज 2, x इक्वल्स टू 7 माइनस 2, x की वैल्यू आ गई 5। तो गाइस आपने देखा कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल ली है। तो गाइस x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 2 एक ऐसा पेयर है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है तो आप क्या कर सकते हो, x और y की वैल्यूज को दोनों इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो। गाइस x इज 5, y इज 2, तो गाइस ये कितना आ गया, 7 आ गया, वो हमारा RHS था ही। चलिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना हो गया 15, माइनस 4 कितना आ गया 11, अगेन हमारा RHS टर्म है। तो आपने चेक कर लिया कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम मेथड पे बेस्ड। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन इज, अगेन हमें एलिमिनेट करना है x और y को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो गाइस इक्वेशन इज 8x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, 34x माइनस 3y इक्वल्स टू 14। तो अगेन वी हैव टू इक्वेशंस और इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस सबसे पहले इक्वेशंस को लिख लेते हैं। एट एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 1। गाइस दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज 34x minus 3y equals to 14. Guys, this is second equation. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे और वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो गाइस फर्स्ट इक्वेशन इज 8x minus 3y equals to 1। तो गाइस यहां पर हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें y को राइट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा। तो गाइस ये हो जाएगा 8x माइनस का टर्म जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का प्लस 3y। गाइस अभी x की वैल्यू नहीं आई है, अभी हमारी 8x आया है इन टर्म्स ऑफ y। तो जो ये आपको 8 दिख रहा है इसको भी आपको राइट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा। अब 8 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो गाइस यहां से x आ जाएगा 1 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 8। तो गाइस दिस इज थर्ड इक्वेशन। ये हमारी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन लिया और वहां पर x को इन टर्म्स ऑफ y निकाला। अब आपको हमेशा याद रखना है, जो भी वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल रहे हो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे यहां पर आपने देखा कोफिशिएंट 8 था, तो उसको 1 करने के लिए मैंने 8 को राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू को इन इक्वेशन सेकंड। तो गाइस अब हम x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन, 34x माइनस 3y इक्वल्स टू 14। तो गाइस हमारा जो x है वो ये है, तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, 1 माइनस 3y अपॉन 8। तो गाइज अब क्या करने वाले हैं, तो गाइज ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ स्टेप समझाने वाला हूं। पहला स्टेप, कुछ बच्चे क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं करना है।
अगर न्यूमरेटर में टर्म है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में टर्म है तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करना, पहला। दूसरा, अगर ये वाला टर्म जो ब्रैकेट के बाहर है और डिनोमिनेटर वाला टर्म अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो आप सबसे पहले रिड्यूस कर लीजिए, जिससे आपके पास छोटे नंबर्स आ जाएंगे और मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं ये 2 से रिड्यूस हो रहा है, तो हमने इसको 2 से रिड्यूस कर लिया। इससे क्या होगा, हमारे लिए मल्टीप्लाई करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। 17 1 जा 17 प्लस 17 3 जा कितना होता है 51y, और डिनोमिनेटर में है 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 14। अब क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए एलसीएम लेते हैं। 4 17 प्लस 51y माइनस 12y इक्वल्स टू 14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 17 प्लस 51y माइनस 12y, 14 4 जा 56। तो गाइस एक सिंपल इक्वेशन बन गई, लेकिन यहां पर अब आपको क्या करना है, जो वेरिएबल्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड रखना है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो यहां पर ये दो वेरिएबल्स हैं और ये कांस्टेंट टर्म हमारा राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो क्या आएगा 51y माइनस 12y इक्वल्स टू 56 माइनस 17। 51 माइनस 12 इज 39y और 56 माइनस 17 इज अगेन 39, तो y इक्वल्स टू 39 अपॉन 39, y की वैल्यू आ गई 1। तो गाइस यहां से y की वैल्यू आ गई है। अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे y की वैल्यू को इन इक्वेशन थर्ड। तो y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में लिखते हैं। क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन, x इक्वल्स टू 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 1 प्लस 3y अपॉन 8, 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 8, x इक्वल्स टू, गाइस क्या आएगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 8, ये रिड्यूस हो गया 1 2। तो गाइस यहां से x की वैल्यू आ गई 1/2। इट मींस x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द पेयर ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को पुट कर सकते हो गिवन इक्वेशन में, और इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल गाइस x इज 1/2, अगर मैं यहाँ पर 1/2 की जगह x की जगह 1/2 लिखता हूं तो यह आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 1 इज 3 इक्वल्स टू 1, बोथ आर सेम। 34 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 17 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, कितना आ गया गाइस 14। तो अगेन ये भी चेक हो गया कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो गाइस ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड।